We had discussed about the lime in the previous video class. So मेरे प्यारे बच्चों, हमने डिस्कस किया कि अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइम्स, पुअर लाइम, फैट लाइम, है ना। एंड ऑल्सो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द लाइम। ठीक है, वो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज मैं आपका यूनिट नंबर 3 दैट इज मोर्टार, छोटा सा यूनिट है, काफी बड़ा यूनिट नहीं है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था और स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूं कि फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी में से जो आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपको फोकस करना है सीमेंट के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर एंड टिम्बर के ऊपर, एज वेल एज सम एडवांस टेक्निक्स लाइकवाइज और एडवांस मटेरियल्स, उनके टेस्टिंग लाइकवाइज एनडीटी टेस्टिंग के ऊपर फोकस करना है। एज वेल एज यू हैव टू फोकस ऑन एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी, लाइकवाइज द क्लोथ कंक्रीट क्या होता है, फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट क्या होता है, आपका लाइट वेट कंक्रीट क्या होगा, है ना, फोम कंक्रीट क्या होता है, एंड बेसिकली व्हाट अबाउट द कोल्ड वेदर कंडीशन एंड द हॉट वेदर कंक्रीटिंग। ये सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो बेटा, हम लोग आज इस पार्टिकुलर क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं, अपना तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली दैट इज यू कैन से अबाउट द मोर्टार, है ना, अबाउट द मोर्टार। कोई मतलब काफी बड़ा चैप्टर तो नहीं कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे एग्रीगेट्स, है ना, रीइंफोर्समेंट, प्लास्टिक, स्टील, ग्लास, बहुत प्रकार के हमारे चैप्टर्स, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शाम को भी आपकी क्लास है, इवनिंग में भी। जो बच्चे अभी ऑनलाइन हैं, शाम को अपना टाइम क्लास के लिए बुक करके रखना, है ना। तो in this particular class I am going to discuss with you people about the mortar. मोर्टार होता क्या है बेसिकली? देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि सीमेंट मोर्टार है ना। तो भी एक पेस्ट बन गया ना बेटा, किसका? सीमेंट का, सैंड का, वाटर का, एक आपका मोर्टार बन गया। तो उसमें बेसिकली एक तो हो गया बाइंडिंग मटेरियल। वो बाइंडिंग मटेरियल्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मे बी सीमेंट, मे बी लाइम, मे बी सुर्खी, पोजोलोनिक मटेरियल्स। बाकी दूसरा होता है बेटा अडल्ट्रेंट। अडल्ट्रेंट क्या करता है? उसको बेसिकली फ्लो देता है। क्या करता है जी? फ्लो देता है, जैसे कि पानी, समझ रहे ना। तो बाइंडिंग मटेरियल में आपका सीमेंट आ जाएगा, लाइम आ जाएगा, लाइमस्टोन बेसिकली, और आपका जिप्सम आ जाएगा, है तो वो भी बाइंडिंग मटेरियल। अडल्ट्रेंट में आपका पानी आ जाएगा। और मोर्टार को बनाने के लिए यू हैव ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ सम एग्रीगेट्स। मैं यहां पर वर्ड सैंड भी यूज कर सकता था, ऐसी बात नहीं है कि अपन सैंड यहां पर वर्ड यूज नहीं करेंगे, बट एग्रीगेट्स वर्ड यूज करना मेरे को ज्यादा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि आप अगर आरसीसी के लिए मोर्टार बनाएंगे, या फिर पीसीसी के लिए मोर्टार बनाएंगे, या फिर प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के लिए मोर्टार बनाएंगे, पीएससी के लिए, तो भैया आपका उसमें कोर्स एज वेल एज फाइन एग्रीगेट्स दोनों आएंगे। लेकिन अगर आप चिनाई के लिए मोर्टार बनाएंगे, मैसनरी मोर्टार बनाएंगे, अगर आप प्लास्टर के लिए मोर्टार बनाएंगे,
then you have requirement of binding material and fine aggregates only. ये बात तो पता है कि आपको सीमेंट इज टू सेंड, एक एग्जांपल बोल लेते हैं, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सीमेंट मैं बाइंडिंग मटेरियल वर्ड यूज करना ज्यादा बेटर लगेगा मुझे, क्योंकि बाइंडिंग मटेरियल में भी लाइम में भी सीमेंट कोई भी हो सकता है, सही है ना। तो बेटा प्लीज पुट द मेन हेडिंग यूनिट नंबर 3, दैट इज मोर्टार। ओके, आपके सामने जो डायग्राम है, इस डायग्राम में जो ये मोर्टार है ना, हम लोग बिफोर एप्लीकेशन जो ट्रोवल के साथ, फावड़े के साथ उस मोर्टार को बनाते रहते हैं, मिक्सिंग करते रहते हैं। मिक्सिंग के बाद वो जो नीचे गिरा रहता है मसाला, उसकी फॉर्म में आपको इस फोटो में मोर्टार शो हो रहा है। क्लियर? हां जी। तो बेटा जो मोर्टार एक टर्म है जो पेस्ट बनाता है, इज अ टर्म इंडिकेट द पेस्ट फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ ए वाटर इन ए स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन। कौन सा स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन जी? जनरली वाटर सीमेंट रेशो, वैसे तो रेंज तो रहती है 0.60, बट अगर प्रैक्टिकली बात करें तो 0.4 तक ही सीमित रह जाता है वाटर सीमेंट रेशो। जो यहां पर सीमेंट है दैट इज सीमेंटीसियस कंपाउंड। सिमिलरली अगर आप यहां पर एडमिक्सचर की बात करेंगे, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ 1 to 2% ऑफ सीमेंटीसियस कंपाउंड, ठीक है ना। 1 to 2% ऑफ सीमेंटीसियस मटेरियल। जनरली 1% भी नहीं लिया जाता है, क्योंकि एडमिक्सचर का काम केवल वही है कि भी ट्रैफिक के अंदर या फिर अगर बैचिंग प्लांट आपका दूर है तो आरएमसी में जो मोर्टार है, आरएमसी में जो आरसीसी है, वो आपकी सेट ना हो जाए, और कोई पर्पज नहीं होता है। कई लोगों को यह लगता है कि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कि वो वर्केबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो उन लोगों की नॉलेज के लिए बता दें, जिनको यह लगता है कि वर्केबिलिटी प्रोवाइड करता है, उनका अनुमान तो थोड़ा सा ठीक हो सकता है, सही है ना। लेकिन अगर जिनको यह लगता है कि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वो पूर्णतः रूप से गलत है, वो सही कैंडिडेट नहीं है, उनकी सोच सही नहीं है, समझ रहे ना। उनकी बातों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, वो काल्पनिक बातें कर रही हैं, है ना। जैसे आता है ना किसी सीरियल में, सास भी कभी बहू थी, उस प्रकार के सीरियल में आता है ना कि इस धारावाहिक के सभी तथ्य काल्पनिक हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, वास्तविक मूल रूप से कोई संबंध नहीं है, वास्तविक धर्म से कोई संबंध नहीं है, समझ रहे हैं। तो बेटा उन कैंडिडेट्स की नॉलेज के लिए एडमिक्सचर स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है, सही है। अब दो चीजें आ गई जी, एक हो गई मैट्रिक्स, एक हो गया अडल्ट्रेंट। मैट्रिक्स के अंदर आपका आ गया बाइंडिंग मटेरियल, अडल्ट्रेंट के अंदर आपका आ गया वाटर एंड एग्रीगेट्स। दीज एग्रीगेट्स में बी
फाइन एग्रीगेट्स मे बी कोर्स एग्रीगेट्स। हां, अगर आप केवल सीमेंट मोर्टार की बात कर रहे हैं तो फिर यहां पर ओनली फाइन एग्रीगेट्स वर्ड यूज करना ही ज्यादा बेटर रहेगा। गेटिंग माई पैटर्न? हां जी। तो बाइंडिंग मटेरियल मे बी सीमेंट, मे बी लाइम, मे बी जिप्सम। मोर्टार बनाने के लिए यू हैव टू एड बोथ मैट्रिक्स एज वेल एज अडल्ट्रेंट। दोनों चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी जी फॉर प्रिपेयरिंग द मोर्टार, फॉर प्रिपेयरिंग द मोर्टार। ओके, नाउ अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, एक बार एस्टिमेशन कॉस्टिंग में जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें लगभग अगर मैं बात करूं तो लेक्चर नंबर मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं, तो आप उन लेक्चर्स में जाकर के मटेरियल्स की कैलकुलेशंस को चेक कर सकते हैं। वहां पर मैं 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि मैंने आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग में मटेरियल की कैलकुलेशन आपको कब पढ़ाया था। लगभग आप मान के चलिए कि क्लास नंबर 6-7 तक होगा। 6 या 7 में आपका मटेरियल की कैलकुलेशन आपकी हुई होंगी, तो आप वहां पर देख सकते हैं मटेरियल की कैलकुलेशंस को। वहां पर यू कैन फॉलो, यू मे फॉलो। ओके, तो उन्हीं सेम मटेरियल कैलकुलेशन 6 नंबर, क्लास नंबर 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर क्लास में आपको मिल जाएगा एस्टिमेशन कॉस्टिंग। ठीक है, तो लगभग उन्हीं चीजों का बेस मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस कर लिया और आपका मोर्टार बन गया। पानी मिला दिया आपने, मैट्रिक्स मिला दी और अडल्ट्रेंट मिला दी। वहां पर एक बात ना मैं पूरे डेप्थ में एनालिसिस करवा चुका हूं आपको कि लगभग 23% वॉल्यूम के, और यू कैन से उसके अंदर वाइड्स होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब ऑफ गीला मोर्टार इज इक्वल टू द 1.23 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोर्टार। उस 2-3 को मैं यहां पर फॉर द इजी कैलकुलेशंस आई कैन टेक हेयर 1.25 मीटर क्यूब। So 1.25 meter cube of the dry volume, 1 meter cube of the wet mortar is equal to the 1.25 meter cube of the dry mortar। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो जनरली अगर आप इसका ऑर्गनोग्राम देखेंगे, अगर इसका फ्लो चार्ट देखेंगे, तो आपके सामने एक जनरली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है मोर्टार की। यू हैव टू ऐड द बाइंडिंग मटेरियल एंड एग्रीगेट्स। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जब आप स्टॉक से माल उठाओगे, मानो ड्रैग लाइन के थ्रू या फिर कन्वेयर बेल्ट के थ्रू अगर आप माल उठाओगे, तो भैया सिंपल सा फंडामेंटल है, वहां से जब आपने माल उठाया, गीला माल तो उठाओगे नहीं, वो तो सूखा ही उठाओगे। लेकिन आपको माल तो गीला बनाना है। जब पानी भर जाएगा तो उसकी वॉल्यूम सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? कंजेस्ट हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। सही है ना?
तो 1.25 मीटर क्यूब ऑफ द ड्राई मोर्टार मस्ट बी इक्वल टू द 1.0 मीटर क्यूब ऑफ द वेट मोर्टार. 1.0 मीटर क्यूब ऑफ द वेट मोर्टार. इट विल गिव मी ना, ये मुझे देगा ना बेटा, इट विल गिव मी द वेट मोर्टार ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम. जनरली अगर मैं M25 मीटर क्यूब और M25 ग्रेड की बात करता हूं तो लगभग 350 किलोग्राम सीमेंट पर मीटर क्यूब. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट M30, M40 ग्रेड 390 किलोग्राम सीमेंट पर मीटर क्यूब कंज्यूम होती है. M40 ग्रेड 410 किलोग्राम सीमेंट पर मीटर क्यूब यूज होता है. बाकी अगर मैं M65 M80 की बात करूं, क्योंकि लास्टली अमेंडेड में यही आपके IS 456 में यही चीजें हैं, तो यहां पर जनरली 440 किलोग्राम सीमेंट पर मीटर क्यूब प्लस सिलिका और सिलीसियस कंपाउंड, सिलीसियस कंपाउंड्स मिलाए जाते हैं. और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस तो 460 किलोग्राम पर मीटर क्यूब सीमेंट प्लस सिलिका, उसको वर्केबल बनाने के लिए, सेल्फ कंपैक्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि M65 M80 ग्रेड्स हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट्स आर बेसिकली यू कैन से द सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट्स. हाउएवर आपका एक TCC भी होता है, एक आपका TCC भी होता है, दैट इज टेम्परेचर कंट्रोल्ड कंक्रीट. इसको बेसिकली कम टेम्परेचर में किया जाता है. लाइकवाइज कंस्ट्रक्शन ऑफ ए PQC रोड ग्रेड में भी M40 M80 तक होता है. इस टेम्परेचर कंट्रोल्ड कंक्रीट में कंक्रीट का बेसिकली जो आइस क्यूब्स होते हैं, इसके अंदर आइस मिलाई जाती है जनरली, है ना. वो बेसिकली स्टार्टिंग में वाइड्स क्रिएट करता है ना, और फिर उन वाइड्स को धीरे धीरे फिल कर देता है टू गेन द मोर स्ट्रेंथ. दिस इज द टेम्परेचर कंट्रोल्ड कंक्रीट. टेम्परेचर कंट्रोल्ड कंक्रीट, दिस इज द टेम्परेचर कंट्रोल्ड कंक्रीट. ओके, तो चीजें तो बहुत सारी हैं, पढ़ानी है आपको सारी, डोंट वरी, सब पढ़ाएंगे, आप बस चिंता मत करो. सही है ना. तो जो इन सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट्स में दीज आर मीन्स नो वाइब्रेटर इज रिक्वायर्ड, दीज आर सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट्स. ओके, तो बेटा इन कंक्रीट्स में वर्केबिलिटी फ्लो बनाने के लिए सिलिका का अमाउंट इंक्रीज किया जाता है ना. लॉस में है एम्स, सीमेंट वाले चैप्टर में बताया था, सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन लाइम का बाइंडिंग प्रॉपर्टीज के लिए, उसके बाद प्रोपोर्शन आपका होता है सिलिका का, लॉस LOSS लॉस. तो लॉस में से पहला वर्ड उठाया लाइम के लिए और लास्ट वर्ड उठाया सिलिका के लिए. सही है ना, मजा ही आ गया होगा आपको, ऐसी बात नहीं है. चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं. मजा तो तब आएगा ना बेटा जब आप क्वेश्चन करेंगे, बिना क्वेश्चन के थोड़ा मजा आएगा, है ना. ये पहले क्वेश्चन नोट कर लो, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं. कंप्यूट द नंबर ऑफ द सीमेंट बैग्स, वॉल्यूम ऑफ द सैंड रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिक्स in the proportion of 1:6. C is to S ratio
1:6 उसने हमें दे दिया। C/S रेशियो is given as 1:6. Now, having the volume, एक बात याद रखेंगे, जब भी वो आपको वॉल्यूम देगा वो हमेशा गीली वॉल्यूम देगा। ड्राई वॉल्यूम आपको कितना लेना है, दिस यू हैव टू डिसाइड, दिस आई हैव टू डिसाइड। एंड इस ड्राई वॉल्यूम का फंडामेंटल मैंने आपको बता ही दिया है, दैट इज 1.25 टाइम्स और 25% मोर एज कंपेयर टू द वेट वॉल्यूम। तो यहां पर बेटा उसने हमें 3.5 मीटर क्यूब ऑफ वेट वॉल्यूम इज इक्वल टू 3.5 or 1.25. Let me check the answer. The answer is 4.375 meter cube of dry mortar. 4.375 meter cube of, मतलब आपको ड्राई वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड एज 4.375 मीटर क्यूब। अब सीमेंट बैग्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ द सीमेंट, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट होल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ द सीमेंट, होल डिवाइडेड बाई द वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ द सीमेंट। अब वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट हाउ इट इज बीइंग कैलकुलेटेड, भाई आपका टोटल रेशियो, टोटल प्रोपोर्शन 1:6 है, इट मींस 1 डिवाइडेड बाई 1 + 6 गिव्स मी द वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट सीधा सा निकाल सकते हो, ये ले लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, क्योंकि प्रोपोर्शन कितना बेटा 1:6, तो टोटल वैल्यू कितना हुआ 1 + 6 हुआ ना, होल मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच वॉल्यूम यू हैव रिक्वायर्ड एज द ड्राई वॉल्यूम, दैट इज 4.375। तो ये मेरा आंसर आता है जी 0.625 मीटर क्यूब। सिमिलरली if I want to calculate the volume of sand, or you can say the fine aggregates, तो 6 divided by 6 + 1 whole multiplied by 4.375 value is equal to, and let us calculate the value, that is 3.75 meter cube। अब यहां पर if I have to calculate the number of bags of the cement, number of bags of cement, because we have to calculate the number of the cement bags and volume of the sand required। वॉल्यूम ऑफ द सैंड का तो आंसर तो मेरे पास आ गया 3.75 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है, पहले तो देखो, वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है 0.03475 मीटर क्यूब, और 34.75 लीटर होता है ना, तो 0.03475 मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट होल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ द सीमेंट, होल डिवाइडेड बाई द वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ द सीमेंट। तो भैया नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 0.625 होल डिवाइडेड बाई
0.3475, 0.3475. Let us calculate the answer. These are 18 number of the bags. These are 18 number of the bags. Okay. तो आपने नंबर ऑफ द बैग्स निकाल लिए एंड ऑल्सो यू हैव कैलकुलेटेड द, यू कैन से, वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन. हाँ, एक बात और दे रखा उसने आगे, आगे और भी तो कुछ पूछ रखा है. ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स रिक्वायर्ड टू स्टोर दीज सीमेंट बैग्स. ओके, एक क्यूबिकल बॉक्स बनाना है, उसके लिए उन सभी बैग्स को रखने के लिए उस क्यूबिकल बॉक्स का साइज कितना होगा, उन क्यूबिकल बॉक्स का साइज आपका कितना होगा. एक बार डिस्कस करते हैं, रुकिए एक मिनट. आइए पहले वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ द सीमेंट निकालते हैं. जो उसके अंदर मटेरियल आता है, दैट इज, ठीक है, उसको अगर खोलेंगे तो वो कितनी वॉल्यूम घेरेगा, बिकॉज वो तो एक कंपैक्टेड स्टेट में होता है ना. लेकिन जब उस बैग को रखेंगे तो वो कितनी वॉल्यूम घेरेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना. तो वो कितनी वॉल्यूम आपका घेरेगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. तो जी वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास वन बैग ऑफ द सीमेंट है. ओके, इसमें जो हमारा ये एरिया रहता है जी, दिस इज 0.3 मीटर स्क्वायर, एंड ये जो वैल्यू रहती है 180 mm की, 0.18 मीटर, ठीक है ना. तो इस वन बैग सीमेंट ने कितना वॉल्यूम घेरा, दैट इज इंपॉर्टेंट. 0.8/3, दैट इज 0.054 मीटर क्यूब. सही है ना. तो 18 बैग्स कितनी वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम ऑफ 18 बैग्स, बिकॉज आपके 18 बैग्स निकल के आए, जो इन्हीं बैग्स को तो वी हैव टू स्टोर, हम लोगों को स्टोर करना पड़ेगा ना. तो 18 बैग्स की वॉल्यूम विल बी 18 मल्टीप्लाइड बाई 0.054, दैट इज 0.972 मीटर क्यूब.
ठीक है, 18 बैग्स उतनी वॉल्यूम घेरेंगे। ये बात क्लियरिटी आई? बिल्कुल क्लियरिटी आई। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बात करते हैं। 18 बैग्स ने इतनी वॉल्यूम घेरी, तो साइज ऑफ द बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स, विल बी इक्वल टू 0.972 क्यूब रूट कर दीजिए, पावर 1/3 कर दी ना, क्यूब रूट कर दिया, तो लेट मी चेक द आंसर। आंसर इज 0.1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। सॉरी, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। दिस इज 100 सेंटीमीटर। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था जी इसका सॉल्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन था आपके सामने, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, सो यहां पर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ द सीमेंट बैग्स एज वेल एज द, so my dear students, if I'm giving a brief idea about this particular class till the time, we had discussed about the mortar. मोर्टार क्या होता है, हमने एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया, इसको न्यूमेरिकल नंबर 1 डाल लीजिए। एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे अभी, बाकी फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोर्टार्स, सैंड यूज्ड इन द मोर्टार, डिफरेंट यूजेस ऑफ द और एप्लीकेशंस ऑफ द मोर्टार, गनिटिंग एंड ग्राउटिंग क्या होता है, दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट अपकमिंग क्लास, जो कि आज शाम को ही क्लास है ना। जिन बच्चों ने कैरियर विल पे लॉगिन नहीं किया है, कोर्स परचेज नहीं किया है, हरी अप, जल्दी से जल्दी परचेज कीजिए, सही है ना। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं अभी, आइए, अभी टाइम है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इट सॉल्यूशन। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड है। उसने वाटर सीमेंट रेशियो दे दिया 0.4 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द टोटल वॉल्यूम 1.25 सॉरी 2.5 1:3 रेशियो। डेंसिटी ऑफ द सीमेंट दे रखा है, मोर्टार दे रखा है 1450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। तो जी अगर उसने हमें वॉल्यूम दे दी एज वेल एज द डेंसिटी दे दी, तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम गिव्स मी द डेंसिटी, या फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम गिव्स मी द डेंसिटी। तो वेट ऑफ द मोर्टार टू बी प्रिपेयर्ड, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। आइए निकाल लेते हैं। वेट ऑफ मोर्टार टू बी प्रिपेयर्ड, weight of mortar to be prepared is equal to, आपकी डेंसिटी इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम।
तो वेट वी हैव टू कैलकुलेट. सो डेंसिटी इज गिवन एंड वॉल्यूम इज गिवन, दैट इज 2.5 मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई मीटर क्यूब. सही है ना. तो बेटा ये तो आसान कैलकुलेशन हो जाएंगी. 1450 इंटू 2.5, हाउ वैल्यू इज 2900 एंड दिस इज 38 समथिंग. दिस इज 3625 किलोग्राम. थ्री सिक्स टू 5 किलोग्राम मोर्टार हम लोगों को बनाना है ना. अब सीमेंट का वेट हमें पता नहीं है. लेट द वेट ऑफ द सीमेंट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एक्स. लेट द वेट ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एक्स किलोग्राम. आपके पास मोर्टार आपको बनाना है जी 3625. सीमेंट का वेट अगर आपने एक्स मान लिया तो वाटर का वेट कितना हुआ जी. अरे भैया ये बैठा हुआ है ना यहां पर, वो बैठा तो हुआ है 0.4. तो इन डायरेक्ट वे में वेट ऑफ सीमेंट, weight of water, weight of sand is equal to or must be equal to, sorry my mistake, that should be equal to, you can say 3625. ये बात तो सही है. तो यार ये वेट ऑफ सीमेंट तो एक्स है, लीजिए लिखते चलो ना. ये एक्स है तो वेट ऑफ वाटर कितना होगा जी 0.4x होगा. अब सैंड का वेट कितना होगा ये दे रखा है यहां पर 1:3 रेशो सीमेंट इज टू सैंड. अगर सीमेंट x है तो सैंड 3x होगी. तभी तो मेरे लाल मेरे प्यारे बच्चे x से x कैंसल्ड आउट होगा and it will give me the ratio of 1:3. तभी तो हुआ ये पॉसिबल. वैसे कहां पॉसिबल हो पाता, वैसे तो पॉसिबल हो ही नहीं पाता. सही है ना. अरे मेरे भाई दोस्त मेरे गण मित्र 3x मैंने जोड़ दिया. तो अगर 3x जोड़ता हूं तो एक बार बस मुझे x मिल जाए उसके बाद तो खेल खत्म हो जाएगा. वाटर रिक्वायर्ड का क्वांटिटी निकालना है. तो लेट मी चेक द आंसर. x इज इक्वल टू 824 किलोग्राम. मैंने अप्रोक्सीमेट आंसर लिखा है, वैसे आंसर मेरा 823.86 है. 824 किलोग्राम. तो जी वेट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड निकाल लो ना भाई, आ जाओ. हाँ जी. तो हेंस weight of water required will be equal to 0.4x. 0.4 into 824 gives me the value of 330 किलोग्राम. 330 किलोग्राम. लीटर्स मान लो, यही मुझे आंसर निकालना था. यही आंसर वी हैव टू कैलकुलेट. तो बस हो गया काम खत्म, है ना. तो इस पार्टिकुलर क्लास को अगर मैं ब्रीफ करता हूं तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टू न्यूमेरिकल्स एज वेल एज द बेसिक्स ऑफ द मोर्टार. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अबाउट द सैंड क्या होती है, सैंड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होनी चाहिए टू बी यूज्ड. अब जैसे कोर सैंड है, मेसनरी सैंड है, दोनों अलग अलग सैंड. कोर सैंड आपकी आरसीसी के मोर्टार बनाने के लिए काम आती है, जिसको आप मार्केट में डस्ट बोल देते हैं.
कि लाल वाला डस्ट है, कि वाइट वाला डस्ट है, कि दादरी से निकला हुआ है, कि आपका रणजीतपुर से निकला हुआ है इन यमुनानगर इन हरियाणा, कि आपका लोहारू अपना भिवानी साइड में, या फिर अपना दादरी सूरजपुर दादरी इन नोएडा ग्रेटर नोएडा से निकला हुआ है। तो उसके आधार पर आपके एग्रीगेट्स लाल गिट्टी हैं कि नीली गिट्टी हैं। तो ये अलग अलग सब चीज़ें पढ़नी है हम लोगों को। तो कोर सैंड क्या होती है आपका, आप ना मेरे एक यूट्यूब चैनल पे जाके आप वो भी देख सकते हैं कि आपका जो एक क्रशर प्लांट होता है, जो सैंड क्रशर प्लांट होता है, जो तो 100 TPS के क्रशर प्लांट की मेरे चैनल पे मैंने वीडियो डाल रखी है। रणजीतपुर का बैचिंग प्लांट है और सॉरी क्रशर प्लांट है। तो वहां का आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपके एग्रीगेट्स बनते हैं, कैसे कैसे कोर सैंड बनती है, डस्ट बनता है ना, सारी चीज आप देख सकते हैं, है ना। सो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड कीप लर्निंग विद कैरियर विल। थैंक यू।